नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। पेंच नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क के सबसे पॉपुलर जोन जिसका नाम है तुरिया जोन, जिसकी सफारी हम करेंगे। इवनिंग सफारी होगी और लगातार आप देख सकते हैं पूरी जिप्सीज लग चुकी हैं जो कि सभी जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क के सबसे पॉपुलर जोन तुरिया में सफारी करने के लिए। ये जगह फेमस है, हमारे बचपन से एक कैरेक्टर हमने देखा है मोगली, जैसे जिसमें शेर खान होता है, बल्लू होता है, बगीरा होता है, वो जंगल हम कार्टून में देखते हैं। लेकिन आज ये जंगल हम असली में देखने जा रहे हैं जो कि है पेंच नेशनल पार्क। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत जंगल को। पेंच नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है। हमने ऑलरेडी ऑनलाइन परमिट बुक कर लिया है और इस तरह का परमिट आपके पास आता है और परमिट को लेकर आपको आना पड़ता है तुरिया गेट के मेन ऑफिस में जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ आकर के आपको अपना परमिट वेरीफाई कराना होता है और वेरिफिकेशन के बाद जिप्सी और गाइड चार्ज एडिशनली आपको पे करने होते हैं। चार्जेस कितने होते हैं मैं सफारी के दौरान आपको क्लियर करूँगा। तो अब हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। हम चल रहे हैं पेंच टाइगर रिजर्व के तुरिया गेट की इवनिंग सफारी करने के लिए। तो अब हमें जिप्सी अलॉट कर दी जा चुकी है और सामने की ओर आप देख सकते हैं कई सारी जिप्सीज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। सभी जिप्सीज़ का वेरिफिकेशन हो चुका है और धीरे धीरे करके सभी जिप्सीज जंगल में आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। मैं राजेंद्र गाड़ेकर जी, पेंच का गाइड हूँ। जी जी आज हम आपके साथ सफारी में रहेंगे। जी 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 जो हमको फॉरेस्ट वाले रूट अलर्ट करते हैं, जी जी तो हमारा रूट आज का 2 नंबर है। 2 नंबर रूट है। तो हम 2 नंबर रूट में सफारी के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो आप लोगों की आज क्या इच्छा है सर? कुछ हमारे को टाइगर अच्छे से साइटिंग हो, टाइगर दिख जाए तो बस से। जी जी ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टाइगर दिखे और अच्छे से अच्छे एनिमल्स दिखे। जी जी अच्छी साइटिंग। कौन से एनिमल्स है आपने? वैसे यहाँ टाइगर, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग। जी। तो आज हम सफारी अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ और गेस्ट हैं, कुछ और मेंबर्स हैं जो कि काफ़ी एक्साइटेड हैं सफारी को लेकर। सर आपका नाम? विपुल। विपुल। और मैम आपका? तेजस्विनी। अच्छा, आप कहाँ से सर? हैदराबाद से। आप भी सेम? हाँ, हैदराबाद। सेम से। अच्छा, हाँ। आप पहले पेंच आए हैं कभी? 7 साल के मेरे पेंच नहीं पर तड़ोबा आया था। अच्छा, तडोबा आए थे हाँ। आप। अभी मैं एक बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी आपको डर तो नहीं लग रहा सफारी में? डर तो नहीं है क्योंकि हम टाइगर खुला है। हाँ। टाइगर कहीं भी खुला हुआ हो सकता है और कहीं भी घूम सकता है और हम ओपन जिप्सीज में हैं। हाँ। तो डर का ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, मुझे बचपन से ही टाइगर अच्छा लगता था। अच्छा, एंड अच्छा। ऐसा कुछ फीलिंग है कि वो आएगा कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, वो शेर खान जैसा नहीं है हाँ। मूवी के पीछे पड़ जाता है जो। नहीं, नहीं। और गाइड साहब भी है हमारे साथ। अच्छा, तो अच्छा। ठीक है। अच्छा, डर वर तो बिल्कुल नहीं लग रहा नहीं, है। और आप मैम कभी आपने वाइल्ड लाइफ सफारी करी है इससे पहले? बंडीपुर कर्नाटका बॉर्डर अच्छा, में गई थी। बांदीपुर। Recently, हाँ, बाली। रिसेंट। हाँ, बाली भी गए थे। वो अच्छा, अच्छा। सफारी उतना नहीं था but अच्छा, अच्छा। या वहाँ पे बहुत सारे देखे थे हमने। अच्छा अच्छा, तो But- मतलब फियर नहीं है आपको, एक एक्साइटमेंट है? हाँ, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। और आपका, आप भी हो, आपका लक हमारे साथ आके टाइगर मिल जाए बस खुश। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हम चल रहे हैं पेंच नेशनल पार्क में आगे की ओर टाइगर की सर्च में। इस स्थान पर दिखाई दे रहे हैं कई सारे स्पॉटेड डियर्स और ये मेल स्पॉटेड डियर्स हैं। इसमें देखिए आप, जो डियर है ना उसके ऊपर में देखो लंगूर है। लंगूर और स्पॉटेड डियर की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। अच्छा। उसमें डियर को डबल फ़ायदा होता है। एक तो ट्री से पत्ते गिराते रहते। लंगूर की एक आदत होती है कि कुछ खाना, आधा खाना और आधा फेंक देना। हाँ तो उसमें थोड़ा बहुत खाता है लंगूर और नीचे ड्रॉप कर देता है पत्तियाँ। तो ये स्पॉटेड डियर वहाँ खाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो गिराता जा रहा फायदा है। ये है कि वो ट्री के ऊपर रहता है। हाँ हाँ ट्री के ऊपर अगर कोई दूर से प्रेडिटर दिख रहा है इसको, हाँ हाँ तो वो देख के आवाज़ कर देता है। तो जितने भी नीचे में स्पॉटेड डियर है हाँ वो सारे अलर्ट हो जाते हैं। हाँ इधर उधर देखते रहते कि कोई प्रेडिटर उसके करीब तो नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, अलार्म कॉल दे देते हैं हाँ, ये भी। बिल्कुल। सर एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि टाइगर अटैक नहीं करते हैं, मान लीजिए
टाइगर एग्रेसिव हो गया और हमारे सामने आ गया, तब उससे कैसे बचेंगे? देखो अपने को तो कुछ नहीं करना जी। है, एकदम टाइगर आ भी जाता जी। है तो वो कुछ नहीं करता। अच्छा। वो देखता है कि जी। अपन एकदम शांत है, हाँ, हाँ। तो वो टाइगर जो है अपने को देख के फिर से वापस हो जाता है। वापस चला हाँ जाएगा। होता है, कई बार मतलब वो हमारे साथ भी attack होता है नहीं ऐसा। करेगा। नहीं मतलब करता, अगर बचना हो तो कोई तरीका नहीं है, पर कुछ नहीं, अपने को एकदम शांत रहना है। शांत रहना है और उससे पीछे चले जाना है दूर दूर। हाँ नहीं, जैसे अपन गाड़ी में, हाँ हाँ तो अपन गाड़ी में है तो जैसे मान लो टाइगर दूर है, हाँ हाँ। कई बार क्या होता है मॉक चार्ज करता है टाइगर। अच्छा अच्छा। वो अपने को देखेगा, हाँ, वो हाँ। पहले तो डरता है कि क्या चीज़ आ गया है मेरे सामने, हाँ, हाँ। तो वो एकदम दौड़ के आता है। अच्छा, अपने को अगर ऐसी है तो वो समझता है कि अपन एक कोई गाड़ी के पार्ट्स है, हाँ, हाँ। हिलडुल नहीं कर रहे, हाँ, हाँ, तो वो सोचता है ये अपने कोई काम का नहीं है, वो अच्छा। सीधा वापस निकल जाता है। वापस चला जाता है। ठीक है सर। जैकल, ओ हो, कई सारे जैकल्स नज़र आ रहे हैं। जैकल्स, कई सारे जैकल्स एक साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं, अभी हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज एक ऐसी लोकेशन पता लगेगी जहाँ पर वो टाइगर सोए हुए हैं, उसको उसी डायरेक्शन में हम बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है क्योंकि हम टाइगर को देखने जा रहे हैं। इसके बीच में अभी जो भी आ रहा है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन टाइगर के लिए सबसे बेस्ट ट्राई करेंगे हम। दिख रहा है वहाँ पे, दिख रहा है, जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है बहुत ही खूबसूरत से, और इतनी सारी जिप्सीज लाइन से लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं एक साथ कई सारी जिप्सीज हैं, कई सारी जिप्सीज लाइन में। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं पीछे को साइड। अब हम उस यूनिक स्पॉट पे है जहाँ पर टाइगर साइटिंग हो सकती है, क्योंकि टाइगर यहीं पर बैठा हुआ है। एक उठ के गया है, एक यहीं पे बैठा है। टाइगर ने मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है, हम उसे फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जिप्सीज लग चुकी हैं और फाइनली ये रहे टाइगर्स। हम दो टाइगर एक साथ देख पा रहे हैं। काफ़ी पास में है टाइगर, यहाँ थोड़ा सा हमको धीरे बोलना पड़ेगा, थोड़ा साइलेंट रहना पड़ेगा बिकॉज टाइगर जस्ट पास में ही आते जा रहे हैं। टाइगर बहुत पास में आ चुके हैं जिप्सी के। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे टाइगर का। अब हम एक साथ टाइगर को देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो भी दो। ये जो बड़ा वाला टाइगर ये मेल टाइगर है, और जो दूसरा वाला जो आगे चला गया वो एक फीमेल टाइगर है। ये जो भी टाइगर यहाँ पर रुका हुआ ये एक मेल टाइगर है, काफ़ी हेल्दी टाइगर है। कुछ और गाड़ियाँ पीछे से आती जा रही हैं। अभी जंगल में अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, रहने दीजिए। मेल टाइगर ने रोरिंग शुरू कर दी है और अब ये दोनों जंगल में अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सूंघ रहा है। अब टाइगर ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ये डीप फॉरेस्ट में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी हमें टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हुई। हमें एक मेल और एक फीमेल टाइगर नज़र आया, बहुत अच्छी साइटिंग थी है। लेकिन अभी हमारी सफारी का टाइमिंग बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो अभी हम जंगल के अंदर और ज़्यादा जाएंगे, डीप फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पर टाइगर और अदर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत जंगल को। तो अब मैं आपको सफारी चार्जेस को क्लियर करना चाहूँगा इस खूबसूरत नज़ारे को दिखाते हुए। सफारी चार्जेस है एक व्यक्ति का, अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो लगभग 1000 रुपये पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ।
अगर आप ऑनलाइन सफारी बुक करते हैं यानी कि ऑनलाइन परमिट बुक करते हैं तो उसका कॉस्ट होता है 400 रुपीज़ पर पर्सन का ऑन नॉर्मल डेज़, पर वीकेंड्स में 500 रुपये लगता है, जैसे कि सैटरडे संडे को। तो ये हो गया 400 रुपये नॉर्मल परमिट का चार्ज। इसके अलावा आपको जिप्सी और गाइड चार्ज इसके अलावा देना होता है। जिप्सी का चार्ज है 3000 रुपीज़ फॉर द होल जिप्सी, जिसमें कि 6 व्यक्ति बैठते हैं, और वो 6 व्यक्ति का चार्ज होता है 3000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा आपको जो गाइड चार्ज देना होता है वो लगभग 600 रुपये है, और एक और गाइड का चार्ज होता है, 2 तरह के गाइड चार्ज हैं, एक 600 रुपये होता है और एक 480 रुपये होता है। तो ये सारा कुल मिलाकर 6000 रुपये हो जाता है, जो कि 6 लोगों के लिए है। हर व्यक्ति का 400 रुपये परमिट होता है। तो इसको अगर आप 6 जनों के हिसाब से जोड़ेंगे तो 2400 रुपीज़ प्लस 600 प्लस 3000 रुपीज़, तो ये कुल मिला के हो गया 6000 रुपये। और ये टोटल 6 जनों का कॉस्ट है, जिसमें अगर आप एक एक में डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपये पर व्यक्ति का कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी गाड़ी में 6 जनों की सीट है, 2 जने मान लो नहीं आते हैं, देन ये जो टोटल कॉस्ट है ये 4 जनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उन पर्सन्स जो नहीं आए हैं उसकी वजह से। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अब जंगल में हम देखने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग एनिमल जो कि एक हाथी है, लेकिन ये हाथी स्पेशल है क्योंकि ये एक ट्रेंड हाथी है। इसे जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ये उन्हें फॉलो करता है। बैठ गया इनको सिखाया जाता है ना। हाँ, ट्रेन किया जाता है इनको। ये अलग ही सुंदर सीन है। हाँ, एलिफेंट, अरे सो गया उसको जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहा है वो। बिल्कुल उनकी भाषा समझता है। हाँ, अब नहला रहे हैं, शायद साफ कर रहे हैं उसको। वाह, ये साफ करेंगे। हाँ। और इसको अभी नहलाने लेके जाएंगे। अच्छा, नहलाने ले जाएंगे। ये तो बेबी एलिफेंट है ना, लेकिन नहीं बहुत बड़ा है। अच्छा, बड़ा है। ओ, जो उसको बोल रहे हैं वो कर रहा है वो। अभी बैठ गया वो साफ करके। हाँ, अब खड़ा हो गया, उस पर बैठ के उसको जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहा है वो। उनकी भाषा समझता है ना। हाँ, अच्छा, चेन बोला उसको उठाने का, तो चेन उठा भी रहा है। हाँ, वो जो माहूत है ना, जैसा बोलेगा ना वैसे करेंगे वो। हाँ, लकड़ी को उठाने का बोला जा रहा है उसको। अच्छा, उधर बोला तो उधर का उठाएगा वो। वाह, हाथी को जो बोला जा रहा है वो कर रहा है वो। देखो पुराने जमाने में लकड़ी ऐसे ही ले जाते थे। अरे क्या सीन है। वाह, वो तोड़ दिया उसको। अच्छा, तोड़ने का बोला, तोड़ दिया लकड़ी को। हाथ से। वाह, गजब का सीन है। नहीं, हटा रहा रास्ते से। अलग कर रहा है। उसको ट्रेन भी कर रहे हैं साथ ही। हाँ, वाह। अब बात करते हैं बेस्ट साइटिंग टाइम और बेस्ट सीज़न टू विज़िट पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क में वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट सीज़न माना जाता है अक्टूबर से लेकर फरवरी का, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सुंदर ग्रीनरी होती है और काफ़ी अच्छे एनिमल्स भी नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट साइटिंग चाहिए कि आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दें, टाइगर दिखाई दें या कोई और भी जंगली जानवर अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दें, तो गर्मियों का सीज़न बेस्ट होता है। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आप मेरे पीछे जो फॉरेस्ट देख पा रहे हैं, ये फॉरेस्ट अभी बहुत घना है, बहुत ग्रीन है। लेकिन क्या होता है, इन समर सीज़न में ये सारा जो फॉरेस्ट है ये पतझड़ में बदल जाता है। ये बहुत सारा हिस्सा ग्रीन नहीं होता, पूरा पतझड़ होने की वजह से आपको दूर दूर तक, ड्राई होने की वजह से दूर दूर तक नज़र आता है। तो आप दूर दूर तक वाइल्ड एनिमल को ईजिली देख पाते हैं। तो बेस्ट साइटिंग टाइम हो गया समर्स का, लेकिन अगर बेस्ट इंजॉयबल टाइम है सफारी का तो वो विंटर्स का टाइम होता है। और मॉनसून के दौरान सफारी बंद रहती है। इन कोर जोन, बफर जोन चालू रहते हैं, लेकिन कोर जोन में आप सफारी करने नहीं आ सकते। मॉनसून के लगभग 3 महीने ये बंद रहता है। सर, ड्यूरेशन क्या है लगभग? जुलाई से बंद हो जाता है। अच्छा, जुलाई से बंद रहता है, जुलाई से अक्टूबर तक। अच्छा, 1 अक्टूबर से चालू होता है और 1 जुलाई से बंद रहता है। लगभग 3 महीने ये कोर जोन में आप सफारी नहीं कर पाते मॉनसून के चलते, क्योंकि इन रोड में, ये जो रोड जिनमें हम चल रहे हैं, इनमें पानी भर जाता है।
अब जंगल में हम एक ऐसे नज़ारे को देख रहे हैं जिसमें कि हिरन और सियार के बीच में संघर्ष नज़र आ रहा है। तो अब हम चल रहे हैं पेंच नेशनल पार्क के एक ऐसे एरिया की तरफ जहां पर है नदी, और उस नदी के नाम पर ही पेंच नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। हम चल रहे हैं पेंच नदी की ओर, जो कि हमारे सामने ही नज़र आ रही है। तो अब हम आ चुके हैं पेंच नदी के किनारे पर, जहां से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। और यहाँ कुछ बर्ड्स भी हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ के वैसे देखा जाए तो, और उसमें से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। नदी का ये किनारा होने में तो ब्यूटीफुल है ही सही, लेकिन यहाँ पर कई और भी वाइल्ड एनिमल्स दिखने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पानी के पास कई सारे वाइल्ड एनिमल्स का आना जाना लगा रहता है। सर, पेंच में कॉमन प्लांट्स का वेजिटेशन क्या है? मतलब ज़्यादातर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं? ज़्यादातर पेंच में टिक ट्री है, सागवान। सागवान। हाँ, जो बड़े पत्ते वाले जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये सब सारे टीक है, टीक वुड, सागवान के पेड़ है, जो खास करके जो फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। बट इधर में तो अलाउ नहीं है। अच्छा, ये रिजर्व हाँ, फॉरेस्ट। ये रिजर्व फॉरेस्ट है। जी। और कुछ यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट भी है, जैसे साजा, महुआ, तेंदू, चिरौंजी, आंवला, ये बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। अच्छा। तो जिनमें से ये वाला जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये सलाई का पेड़ है ये। अच्छा, ये जो हाँ। सूखा हुआ है। जी, इसमें गम निकलता है, घोसरी बोलते हैं इसको। जी। वैसे ये कुल्लू ट्री है, गम हाँ। निकलता है इसमें, लेकिन मूनलाइट होने के कारण ये रात के समय में चमकते रहता है। अच्छा। तो इसी वजह से इसको घोसरी बोलते हैं। ओके। पहले के लोग कहते ना कि कोई जंगल में भूत आ गया। खड़ा है, हाँ। तो ये पूरा वाइट वाइट दिखता है रात के समय में, हाँ। तो ये चमकते रहता है। अच्छा। और इसमें 3 कलर आते हैं, अच्छा। वाइट, पिंक और एक लाइट ग्रीन होता है। ओके। एक्चुअली जो कलर चेंज होता है ना, इसके जो बार्क के ऊपर में एक कागज की तरह एक परत होती है, लेयर चढ़ी हुई, वो निकलते रहता है। तो वो निकलने के बाद में जो आपको जो कलर दिखेगा उसका हल्का एक लाइट ग्रीन दिखेगा। फिर धीरे 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 करके वो वाइट में कन्वर्ट होता है। वाइट से फिर जब ये हो जाता है, तो उसके बाद में जैसे सीजन वाइज समर के एंड में पिंक कलर हो जाता है इसका। और ये गोंद निकलता है ना इससे, जी पेड़ हाँ, से? गोंद निकलता है। सबसे बेस्ट गोंद कहो तो इसी का होता है। अच्छा, कुल्लू। पेंच नेशनल पार्क में आप कैंटर से सफारी भी कर सकते हैं। कैंटर सफारी के चार्ज है 900 रुपीज़ पर पर्सन इन नॉर्मल डेज, और वीकेंड जो सैटरडे संडे होते हैं उस टाइम पे 1150 रुपये पर व्यक्ति का कॉस्ट लगता है। सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे कि सुबह की सफारी में तो 60 से 70 किलोमीटर कवर करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता है। अभी की सफारी जो शाम की होती है उसमें टाइम कम है, तो कितना लगभग किलोमीटर कवर कर पाते हैं? लगभग हम लोगों का 35 से 40 किलोमीटर हो जाता है। 35 जाना आना? हाँ, जाना आना मिला करके। ओके, टाइम कम क्योंकि है। टाइम कम रहता है ना। और सारे रूट कवर भी नहीं कर पाते? नहीं। प्रॉपर, मतलब जितना टाइम है उसके हिसाब से? उसके हिसाब से चलना पड़ता है हम लोगों को। जी। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने को कि हमेशा वेडनेसडे के दिन, यानी कि बुधवार के दिन, इवनिंग सफारी ऑफ रहती है इन पेंच नेशनल पार्क। तो अगर आप अपनी जर्नी इस तरह से प्लान कर रहे हैं तो वेडनेसडे को थोड़ा स्किप करके रखिए, ताकि आपकी जर्नी अच्छी रहे। और अगर आपके साथ बच्चे हैं और उनकी उम्र 5 साल से कम है तो उनका कोई टिकट चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर 5 साल से बड़े हैं देन उनका सेम अमाउंट का चार्ज लगेगा जैसे कि एक एडल्ट पर्सन का लगता है। सर, मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोगली की कहानी है, क्या वो रियल बेस्ड है या फिर एक फिक्शन है? मतलब एक कार्टून, एक कैरेक्टर है? फिक्शनल लगता है मुझे तो। फिक्शन लगता है। हाँ। मैम, आपका क्या राय है? थोड़ी चीज़ रियल या फिक्शन सोचनी नहीं चाहिए। अच्छा। स्टोरी अच्छा लगा तो एंजॉय करना चाहिए। चलो, मुझे मैं लगता थोड़ा है। सा इसके हिस्ट्री में जाते हैं हल्का सा। हाँ जी। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया तो मैंने इसके बारे में रीड करा। ओके। रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन थे, मतलब इंडियन नहीं है, एक तो है तो फॉरेनर ही, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए थे। ओके। तो उनने एक किताब लिखी थी द जंगल बुक, जो कि 1894 के अंदर रिलीज़ हुई। ओके। ये फर्स्ट जंगल बुक थी। इसके बाद उन्होंने 1895 में पार्ट 2 ऑफ जंगल बुक और रिलीज़ किया, सेकंड जंगल बुक।
लेकिन उस टाइम पे एक आदमी पाया गया था लगभग 1867 में, ओके सॉरी 1867 में एक आदमी पाया गया था भेड़ियों के साथ। वो था उत्तर प्रदेश के जंगलों में। ओके उत्तर प्रदेश के जंगलों में 1867 में 6 साल का बच्चा पाया गया था वुल्फ्स की गुफाओं के अंदर। एक्चुअल में इन एक्चुअल उस बच्चे को जो हंटर्स थे उन हंटर्स ने पकड़ा कि ये तो गलत जगह है जंगल में, और अकेला था वो बच्चा, तो वो ले आए उसको और एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ओके तो वो अनाथ आश्रम में वो बच्चा 4 पैरों पे चलता था, कच्चा मांस खाता था और उसको बोलना नहीं आता था, और वो आवाज़ें भी निकालता था तो भेड़ियों की तरह आवाज़ निकालता था। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि भेड़ियों ने उसको पाला हो और भेड़ियों की गुफाओं में मिला तो भेड़ियों ने खाया नहीं उसको, और उल्टा भेड़ियों के जैसा बर्ताव वो सीखा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से रुडयार्ड किपलिंग का इंस्पिरेशन हो सकता है ये, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बायोग्राफी में इस चीज़ का मेंशन नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं माना कि मैं उससे इंस्पायर हूँ। उन्होंने 2 अलग नॉवेल्स थी, मैं नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 2 नॉवेल्स थी जिसमें कि भेड़िया इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। उससे इंस्पिरेशन होके ये कैरेक्टर बनाया मोगली। मोगली कोई असली कैरेक्टर नहीं है, मोगली नाम का कोई आदमी नहीं था। एक्चुअली इंस्पिरेशन वो हो सकता है जिसका नाम था सनीचर, दिया सनीचर नाम है उस आदमी का जो भेड़ियों के साथ पाया गया था। अच्छा। वो 20 साल तक जेल, मतलब जेल थोड़ी बोलेंगे उसको बोलेंगे ऑर्फन में रहा, अनाथालय में 20 साल तक रहा, लेकिन वो कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाया। वो बिल्कुल इस तरह से रहता था गुमनाम सा। तो मतलब उसको एक तरह से उसके हैबिटेट से हटा लिया गया, तो वो एक तरह से भेड़ियों का पला हुआ बच्चा था। तो दैट में भी पॉसिबल कि ऐसा कोई मोगली हो, बिकॉज वहाँ पे पाया गया तो शायद यहाँ पर भी पाया जा सकता है। तो दैट्स वाई ये जो स्टोरी है मोगली की, इट इज़ अ फिक्शन अगर मोगली का नाम सजेस्ट किया जाए, लेकिन इट कैन बी रियल अगर एक इंसान की बात की जाए कि ऐसा हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अभी हम इवनिंग सफारी में हैं पेंच नेशनल पार्क की। हमारी सफारी का समय अब समाप्त होने को आया है, क्योंकि कुछ ही देर में अब सन सेट हो जाएगा, क्योंकि आप ये रोशनी देख पा रहे हैं। धीरे धीरे जो वातावरण है ठंडा होता जा रहा है। सन अभी कुछ ही देर में सेट हो जाएगा और अब हम निकलेंगे वापस से उसी गेट से जिससे हमने एंटर किया था। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त हो चुका है। अब हम उसी गेट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने एंटर लिया था, और अब इस गेट से एग्ज़िट करेंगे। तो अभी आप जो लोग देख रहे हैं, और अभी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3, और हम सबको मिलके बोलना है, आपको भी, कि वी लव पेंच नेशनल पार्क। ओके, तो 1 2 3, वी लव पेंच नेशनल पार्क। तो ये थी हमारे पेंच नेशनल पार्क के तुरिया जोन की इवनिंग सफारी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी मज़ा आया। फॉरेस्ट के अंदर कुछ नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस किया, काफ़ी सारे जानवरों को देखा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।